लेकिन ये वाला वीडियो मत मिस करना, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन आप फ्री के सॉल्व कर पा रहे हो, ऐसे ही सॉल्व कर पा रहे हो विदाउट इवन हैविंग बेसिक नॉलेज। तो ये कैसे सॉल्व कर पा रहे हो? ये ट्रिक से, ये आप यूपीएससी का पैटर्न समझ रहे हो। पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ट्रिक समझो, यूपीएससी का पैटर्न समझो, यूपीएससी की लैंग्वेज समझो, ये कैसी लैंग्वेज है इनकी, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे कुछ तो एक एक्सचेंज स्टेटमेंट डालेंगे, यहाँ पे कुछ सिमिलर अपोजिट डालेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये पैटर्न समझो यूपीएससी का। जब जो लोग यूपीएससी का पैटर्न समझेंगे ना, यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम 2025 में साइंस से 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो साइंस सेक्शन ऐसा है, इसको आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि 10 क्वेश्चन मतलब 25 मार्क्स हो गए, ठीक है। तो इसको इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो में साइंस सेक्शन को आप ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन साइंस के ऐसे आते हैं जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कैसे कहाँ से आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन देखो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनको ट्रिक से सॉल्व किया जा सकता है। अब वो कैसे करते हैं मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो ट्रिक्स है ना, ये ट्रिक्स अगर आप सीख गए ना पूरा, तो यहाँ पे 10 में से मैं तो बोल रहा हूँ कि 4, 5, इवन 6 क्वेश्चन फ्री के आप मार्क्स ले लोगे। इतने सारे क्वेश्चन में फ्री के मार्क्स ले लोगे, ठीक है। मतलब इतना इजी है अगर, लेकिन आपको ये ट्रिक्स समझ में आ जाने चाहिए जो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन, ये तो देखो करंट अफेयर से आया था, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कवर कर रहा हूँ। तो ये जो AWACS है, इसका एक्रोनिम पूछा है। तो आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे देखना, लास्ट वाले जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा है वर्ड, तो उनको देखना। यहाँ पे लिखा है स्कैनिंग, यहाँ पे लिखा है स्टडी, यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन, और लास्ट में लिखा है सिस्टम। तो जरा आप सोचना कि ये जो AWACS है, ये कुछ तो वॉरफेयर से रिलेटेड लग रहा है ना। तो देखो ये स्कैनिंग, स्टडी, ये इसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। ये सॉल्यूशन, ये थोड़ी कंपनी थोड़ी है यार, ये कंपनी में होता है ना कुछ तो, सॉल्यूशंस लिमिटेड ऐसा। तो ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो रहे हैं 3, समझ में आ रहा है आपको। ये कुछ तो सिस्टम ऐसा लग रहा है ना। तो ये ट्रिक यहाँ पे समझो कि ये, ठीक है, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये ऑप्शन सही है इसमें। अब बाकी ऑप्शन देखो, यहाँ पे लिखा है एरियल वॉरफेयर एंड केस स्टडी। ये केस स्टडी का कोई सेंस बन रहा है? केस स्टडी का कोई सेंस बन रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट होगा। ये क्रिटिकल स्कैनिंग, देखो एडवांस्ड वार्निंग एंड क्रिटिकल स्कैनिंग, ये स्कैनिंग वगैरह ऐसा कुछ ये नहीं है, ठीक है। तो ये इसका भी कोई सेंस नहीं है। क्रिटिकल सॉल्यूशन, ये कंपनी थोड़ी है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे समझो कि ये जो क्वेश्चंस है, इसको आप एक केस स्टडी, ये क्रिटिकल सॉल्यूशन है, इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर रहे हो, ठीक है। अब आपके पास ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं। अब ये 2 ऑप्शन में से आप यहाँ पे थोड़ा सा ये सोचो कि यहाँ पे एडवांस वार्निंग एंड क्रिटिकल स्कैनिंग लिखा है, ये स्कैनिंग वगैरह कुछ, ठीक है, ऐसा ये भी थोड़ा ये लग रहा है स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ गया सिस्टम पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो 50% तो आपने यहाँ पे इलिमिनेट कर लिया। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अवेयरनेस होगा, ये करंट अफेयर्स में आपने देखा होगा, तो आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पूछा है जो ड्रोन अटैक होता है, ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैमिंग करते हैं, ड्रोन जैमिंग। तो ड्रोन जैमिंग में कौन सी फ्रीक्वेंसी का यूज होता है ये? अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, फार इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी, फिर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, फिर विजिबल फ्रीक्वेंसी और इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो फार इंफ्रारेड और इंफ्रारेड, ये 2 जो ऑप्शन है, इन दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? ये ऑलमोस्ट सेम ही ऑप्शन है ना, इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। देखो ये अगर स्पेक्ट्रम है तो यहाँ पे सपोज ये इंफ्रारेड है, तो और ये सपोज फार इंफ्रारेड है, तो ये अगर ड्रोन को जाम कर रहा है तो ये भी तो कुछ करेगा ना, ये भी इंफ्रारेड ही है ना यार, है ना। अगर ये ऑप्शन होता तो इन दोनों में से कोई एक होता तो दूसरा भी कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करता ना, ठीक है, ड्रोन को। तो ये दोनों ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है, सिमिलर ऑप्शन है। यूपीएससी जानबूझ के ऐसे ऑप्शन डालता है, सिमिलर ऑप्शन डालता है, या तो अपोजिट ऑप्शंस डालता है। तो ये देखो सिमिलर ऑप्शंस की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो गए, ठीक है, एलिमिनेट हो गए।
अब बचे दो ऑप्शन। अब देखो विजिबल फ्रीक्वेंसी का कोई सेंस है, ये तो ऐसा स्टेटमेंट है, बिना सेंस वाला स्टेटमेंट डाल दिया यहाँ पे। विजिबल फ्रीक्वेंसी मतलब ड्रोन हवा में उड़ रहा है, लाइट क्या है, विजिबल फ्रीक्वेंसी है, और विजिबल फ्रीक्वेंसी ड्रोन को अगर डिस्टर्ब करेगा तो फिर ड्रोन उड़ेगा कैसे भाई, है ना। तो इसका कोई सेंस बन रहा है, तो ये तो फालतू में कुछ तो डाला है ऐसे कंफ्यूज करने के लिए। तो देखो बिना आपको पता चले भी कि ड्रोन जामे में कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, आप आंसर तक पहुंच रहे हो कि बी ऑप्शन, यहाँ पे क्लियरली आंसर तक पहुंच रहे हो, ठीक है। तो आई होप मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप समझ में आ गए होगा आपकी, ठीक है। जो सिमिलर ऑप्शंस है या फिर जो अपोजिट ऑप्शंस होते हैं उनको ढूंढो, और वो दोनों ऑप्शन हमेशा गलत ही होते हैं। तीसरा, अब बचे हुए दो में से कॉमन सेंस लगाओ, इसका कोई सेंस बन रहेगा, विजिबल फ्रीक्वेंसी अगर डिस्टर्ब करता तो ड्रोन उड़ता ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया, बचा ऑप्शन ए की, तो ये आंसर तक पहुंच पाया। अब यहाँ पे देखो ये वाला स्टेटमेंट देखो, फैटी एसिड वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू फैटी एसिड इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया, ये वाले देखो सिमिलर वाले हैं, ये इसके ऑप्शंस पढ़ो, सेकंड और थर्ड ऑप्शन पढ़ो। यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड कैरी इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, और यहाँ पे लिखा है ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन। मैंने यहाँ पे क्या बताया, सिमिलर ऑप्शन यहाँ पे है या फिर अपोजिट होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इवन नंबर और ऑड नंबर, दोनों अपोजिट ऑप्शन है ना। तो ये दोनों अपोजिट ऑप्शन है, दोनों को इलिमिनेट कर दो, दोनों फालतू में आपको कंफ्यूज करने के लिए डाले हुए हैं, ठीक है, दोनों गलत है, ठीक है। अब आपको समझ में आया यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जानबूझ के सिमिलर वाले ऑप्शन यहाँ पे दिए, यहाँ पे जानबूझ के अपोजिट वाले ऑप्शन दे दिए, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गए आपके, है ना। अब बचे ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पे देखो, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड कैरी एज मेनी हाइड्रोजन एटम एज दे कैन, इसका कोई सेंस बन रहा है। अब कॉमन सेंस लगाओ यार, एज मेनी हाइड्रोजन एटम ऐसा कैसे पॉसिबल है, मतलब ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट में आपको नहीं लगता कि एक्सट्रीम लिख दिया कुछ, तो एज मेनी हाइड्रोजन एटम कैसे पॉसिबल है, एक बताओ बात मुझे, ठीक है। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया ना, ये कितने भी हाइड्रोजन एटम हो सकते हैं जितना वो चाहे, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसको गलत कर दो, बचा एक ही स्टेटमेंट, यही आपका आंसर है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये अपोजिट स्टेटमेंट ढूंढो, उसको गलत मार दो। ये कॉमन सेंस फिर लगाओ, ये कॉमन सेंस वाला तो नहीं लग रहा, एक्सट्रीम लग रहा है, तो इसको भी गलत मार दो, बचा हुआ ऑप्शन ये आपका आंसर, ठीक है। अब देखो, अब आपको मैं ट्रिक वाले पहले बता देता हूं। यहां पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेचर ऑफ सब्सटेंस फिलिंग अप प्लूरल कैविटी स्पेस बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट। आपको प्लूरल कैविटी पता भी नहीं है, तो यहां पे उन्होंने दिया है कि ये क्या है, लंग और चेस्ट के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, वो है प्लूरल कैविटी। और उस कैविटी में कौन सा सब्सटेंस होता है, ठीक है, कौन सा जो सब्सटेंस है उसका नेचर क्या है वो पूछा है, मतलब लिक्विड है, एयर है, ये है, यहाँ पे ऑप्शन दे दिए। अब यहाँ पे मैंने जो आपको बताया उसको पहले लगाओ, कोई सिमिलर ऑप्शन है क्या, कोई अपोजिट ऑप्शन है क्या। तो यहाँ पे देखो सिमिलर लग रहा है, एयर एयर, दोनों ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं, तो दोनों ऑप्शन गलत है। देखो अगर ड्राई एयर है, ड्राई एयर कैसे पॉसिबल है बताओ, हम जो सांस लेते हैं वो थोड़ा सा ह्यूमिड होके ही जाते हैं ना बॉडी के अंदर, ठीक है। या फिर जो ये जो लंग्स और चेस्ट है इसके अंदर ड्राई एयर या ह्यूमिड एयर दोनों सेम ही ऑप्शन है, इसमें ज्यादा कुछ फर्क लग रहा है आपको, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन इलिमिनेट कर दो, दोनों है तो एयर ही, थोड़ा सा इसका फर्क है ह्यूमिडिटी का, ये पूरा ड्राई होगा, यहाँ पे ये थोड़ा ह्यूमिड होगा, तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, आपको बस ट्रिक लगाना है कि दोनों ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं, दोनों ऑप्शन गलत मार दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे। अब बचे हुए दो ऑप्शन देखो, लिक्विड है और यहाँ पे फैटी मसल है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, लंग्स और चेस्ट के बीच में क्या हो सकता है। अगर मसल हुआ तो लंग्स यार एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा लंग, अगर वहां पे मसल डाल दिया, मसल अगर सपोज है तो वो एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा लंग, पॉसिबल है तो नहीं है। तो ये कॉमन सेंस वाला स्टेटमेंट तो नहीं लग रहा, तो ये कुछ भी दिया है एक्सट्रीम वाला है, तो इसको गलत मार दो, ऑप्शन आप पहुंच जाओगे ए तक बिना आप कुछ किए। आपको समझ में आ रहा है, आप आंसर तक पहुंच रहे हो, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या पूछा है कि जो जीपीएस होता है, तो लोकेशन फाइंड, सपोज टारगेट कोई है, उसका लोकेशन फाइंड करने के लिए जीपीएस कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करता है, कौन से मेथड का यूज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप सी और डी ऑप्शन ये दो देखो,
यहाँ पे क्या लिखा है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम डेजिग्नेटेड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और यहाँ पे लिखा है पोलर सैटेलाइट। इन दोनों में क्या कौन सी ट्रिक लगा सकते हो, दोनों देखो अपोजिट लग रहे हैं आपको। यहाँ पे लिखा है पोलर सैटेलाइट, यहाँ पे लिखा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। ये जानबूझ के ऐसे डालते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा पोलर, यहाँ पे लिखा जियो स्टेशनरी। अब आप हो जाओ कंफ्यूज, आपको लगेगा यार ये क्या है, ये क्या है, मुझे नहीं पता यार, नहीं सॉल्व कर पाऊंगा यार। यहाँ पे देखो ये अपोजिट स्टेटमेंट डाले हैं इन्होंने, अगर ये है तो ये क्यों नहीं हो सकता, ये है तो ये क्यों नहीं हो सकता, दोनों गलत है यार। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया आपने। अब 50% चांस है आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पे देखो डायलेशन मेथड विच मेजर्स डिस्टेंस ऑफ टारगेट नोन फ्रॉम ऑलरेडी टू लैंडमार्क्स, टू ऑलरेडी नोन लैंडमार्क, और यहाँ पे लिखा है ट्रायलेशन मेथड विच मेजर्स लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल विथ टारगेट लोकेशन एज वन ऑफ हेड ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, या फिर जो भी आपकी नॉलेज है जीपीएस की रिलेटेड उसको लगा के आप सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो डायलेशन मेथड में क्या लिखा है, टू ऑलरेडी नोन लैंडमार्क, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है, ये थोड़ा ज्यादा साइंटिफिक लग रहा है कि एक ट्राइंगल का हेड है और बाकी दो साइड, ठीक है, जो आप सर्च कर रहे हो वो उसको हेड बनाएगा, बाकी दो साइड्स को उसको लेंथ मान के वो मेजर करेगा। तो ये ट्रायलेशन थोड़ा साइंटिफिक लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डायलेशन में टू ऑलरेडी नोन लैंडमार्क, अगर नोन लैंडमार्क है तो वो नोन लैंडमार्क कैसे पता चलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये करो, आप अपने हिसाब से देखो आप क्या लगा सकते हो। तो मुझे थोड़ा ये साइंटिफिक लग रहा, ये ऑप्शन मान दो, ठीक है। तो 50% तो ये आपने इलिमिनेट कर दिया। अब आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस साइंटिफिक दिमाग थोड़ा लगा के आप ऑप्शन तक पहुंच जाओ, ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन डिस्कस कर दिया हमने। अब ये देखो यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मॉग का पूछा है, फोटोकेमिकल स्मॉग के प्राइमरी रिएक्टेंट क्या होते हैं ये पूछा है। यहाँ पे एलिमिनेट कर कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं ये देखो, यहाँ पे लिखा है सूट। सूट जो होता है ना वो पार्टिकल्स होते हैं ऐसे कार्बन पार्टिकल्स, वो ना ऐसे रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, वो तो कार्बन पार्टिकल है ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड सूट ये तो लग नहीं रहा। कार्बन मोनोऑक्साइड ओजोन, देखो ओजोन तो ओजोन लेयर में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी जमीन पे पाया जाता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केस है, उसके वजह से वो प्राइमरी रिएक्टेंट नहीं है इसका। बचे ये दो ऑप्शन, यहाँ पे आप लगाओ अपना दिमाग। देखो ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग वाला क्वेश्चन है PYQ से आया है, ऑलरेडी यूपीएससी ने इस पे मेंस में क्वेश्चन पूछा था और प्रीलिम्स में पूछा था आई थिंक। तो इसका आंसर सी है। यहाँ पे आप इतना ट्रिक नहीं लगा पा रहे हो, लेकिन आप देखो ये ऑप्शन सूट वाला ओजोन वाला आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा साइंस का नॉलेज चाहिए। वो मैं साइंस के लेक्चर लूंगा, आपको वो बेसिक वाला सब आपको आ जाएगा, ठीक है। वो साइंस के लेक्चर देख लेना। यहाँ पे लिखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड किसे बोलते हैं? देखो फिनॉल है, अल्कोहल है, ईथर है, एसीटोन है। तो पहले तो देखो यहाँ पे है एसिड है, तो ये ईथर एसीटोन ये कोई एसिड नहीं होते, ठीक है। अल्कोहल जो है, अल्कोहल पे एसिड नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो रहे हैं, बचा एक ही ऑप्शन फिनॉल। अब ये आपको कब पता चलेगा? आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए कि एसिड क्या होता है और ये ईथर एसीटोन अल्कोहल क्या होता है, ठीक है। मुझे भी कार्बोलिक एसिड क्या होता है ये पता नहीं है, बट मुझे ये पता है कि ये तीन जो है ये एसिड नहीं है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल में लास्टली OL आता है, ठीक है, OH ग्रुप आता है। ईथर में कार्बन बॉन्ड होता है और उसका भी अलग से एक ग्रुप लगता है, लेकिन वो एसिड में नहीं आता, ये तीनों एसिड में नहीं आते। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन बचा। इसके लिए आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री का नॉलेज चाहिए, आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री का नॉलेज चाहिए, बस आप ऑप्शन तक पहुंच रहे हो यहाँ पर भी। अब यहाँ पे पूछा एमाइंस का कमर्शियल यूज क्या होता है। यहाँ पे देखो एक्सप्लोजिव्स लिखा है, सिंथेसिस मेडिसिन फाइबर लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ बैटरीज लिखा है और स्टेम सेल थेरेपी लिखा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज बैटरी में यूज हो सकती है तो एक्सप्लोजिव में क्यों नहीं हो सकती? ये दोनों ऑप्शन थोड़े थोड़े सिमिलर लग रहे हैं क्या आपको? मतलब बैटरी में जो केमिकल यूज होता है उसका यूज एक्सप्लोजिव्स बनाने में कहीं ना कहीं तो हो सकता है ना यूज, और तो ये ऑप्शन हो गए एलिमिनेट। बचा हुआ ऑप्शन स्टेम सेल थेरेपी।
इसका कोई सेंस नहीं है, कॉमन सेंस से बियॉन्ड क्वेश्चन है, ये आंसर डाला है यहाँ पे, ठीक है। अमाइंस का और स्टेम सेल थेरेपी का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। तो बचा हुआ एक ही ऑप्शन है, मेडिसिन फाइबर को सिंथेसिस करने के लिए। और अमाइंस में आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री में, तब आपको थोड़ा सा ये समझ में आ गया अमाइंस क्या, तो वो भी तब भी आप ऑप्शन तक पहुंच जाओगे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, गुमराह करने के लिए ये ऐसे डालते हैं, एक्सप्लोजिव डाल दिया, बैटरीज डाल दिया, तो इन दोनों का देखो समझ में आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा रिलेटिव है। ये यहाँ पे यूज हो रहा था, यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता भाई। और स्टेम सेल थेरेपी में अमाइंस, स्टेम सेल थेरेपी ये बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड एक थेरेपी है, वहां पे अमाइंस का यूज और कमर्शियल यूज लिखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस में नहीं लग रहा, तो उसको हटा दिया, बचा हुआ एक ही ऑप्शन है और यही ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट देखो, ये तो इस पे कंप्यूटर वाले क्वेश्चन है, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। अभी साइंस वाला क्वेश्चन देखो कहां पे, साइंस वाले ये दो है। विच among the following is primary environmental concern associated with permafrost thawing in the Arctic? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि आर्टिक में अगर परमाफ्रॉस्ट जो है ये थॉ हो जाता है तो उसका प्राइमरी एनवायरमेंटल कंसर्न क्या है। इंडिजिनस कम्युनिटी का डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है यार, ये कॉमन सेंस से बियॉन्ड कुछ भी डाला है, इसे फालतू में डाल दिया है, ठीक है। फिर ये देखो स्प्रेड ऑफ इन्वेजिव स्पेसीज, ये भी कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। इंक्रीज ऑफ यूवी रेडिएशन, इसका कोई लॉजिक बन रहा है, ये तीन स्टेटमेंट का कोई लॉजिक नहीं है। आइस अगर, ये परमाफ्रॉस्ट अगर थॉ हो रहा है तो क्या हो सकता है, उसके नीचे जो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो रिलीज होगा ना, ये कॉमन सेंस वाला, ठीक है। यहाँ आंसर तक पहुंच रहे हो, इसमें कोई आपको मतलब पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता हो कि परमाफ्रॉस्ट क्या है। इवन ये भी पता नहीं, आप आइस समझ लो, अगर वो कुछ भी थॉ हो रहा है तो कुछ तो रिलीज होगा ना नीचे से, ठीक है। इन्वेजिव स्पीसीज, इसका कोई सेंस बन रहा है, ये कुछ भी डाला है कंफ्यूजन करने के लिए। इंडिजिनस कम्युनिटी कौन सी डिस्प्लेस होगी यार, ये आर्कटिक में कौन रहता है बताओ मुझे। इंक्रीज ऑफ यूवी रेडिएशन, इसका कोई सेंस है, ये तो सन से आती हुई यूवी रेडिएशन होती है ना, इसका और ये इसका इंक्रीज कैसे होगा, ये तो जितनी आ रही है उतनी आएगी ना। तो ये तो बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिमाग ही लगाना नहीं है, बस एलिमिनेट करना है और आंसर लिख दो। अब ये वाला देखो, आपको कुछ भी पता नहीं है हार्डनेस क्या होता है, फ्रेश वाटर का हार्डनेस इंडेक्स, फिर भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, मैं लिख के दे रहा हूं, सॉल्व कर पाओगे कैसे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ऑप्शन पढ़ो क्या है, यहाँ पे लिखा है टोटल कॉन्सेंट्रेशन CO2 प्लस Mg2 प्लस आयन इन फ्रेश वाटर, आपको कुछ पता नहीं है, इसको ऐसे ही रखो। अब नेक्स्ट दो स्टेटमेंट पढ़ो, डिफरेंस ऑफ pH वैल्यू ऑफ फ्रेश वाटर विद रिस्पेक्ट टू सल्फ्यूरिक एसिड, pH वैल्यू ऑफ फ्रेश वाटर मेजर एट रूम टेम्परेचर एंड 1 एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको, यहाँ पे लिखा है pH वैल्यू ऑफ फ्रेश वाटर, यहाँ पे लिखा है pH वैल्यू ऑफ फ्रेश वाटर, दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम यूज हुआ है ना, यहाँ पे pH रिपीट हुआ है, सेम सिमिलरिटी उन्होंने यूज करी है, दोनों गलत है। कंफ्यूज करने के लिए डाले हुए स्टेटमेंट, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंफ्यूज करने के लिए दोनों डाले हुए हैं। यहाँ पे फ्रेश वाटर का pH कंपेयर करोगे सल्फ्यूरिक एसिड की, इसका कोई सेंस है। फिर pH वैल्यू ऑफ फ्रेश वाटर उसको मेजर करो एट रूम टेम्परेचर एंड 1 एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका कोई सेंस बन रहा है। हार्डनेस इंडेक्स मेजर कर रहे हो तो pH क्यों है यार, pH का कोई सेंस बन रहा है, pH क्यों होता है, एसिड बेस का टेस्ट होता है तब वहां पे pH कैलकुलेट होता है, यहाँ पे हार्डनेस वाटर का देख रहे हो तो pH का कोई सेंस बन रहा है, ऐसे ही गलत हो रहे दो स्टेटमेंट, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो, मोलर रेशियो ऑफ D2O2H2 इन फ्रेश वाटर, इसका भी कोई सेंस बन रहा है। मोलर रेशियो, ये D2O हेवी वाटर होता है यार, इसको जो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं वहां पे यूज होता है, उसका और फ्रेशनेस हार्डनेस इंडेक्स का क्या 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 रिलेशन, कुछ नहीं है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिए तीनों, यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है, फिर भी आप ऑप्शन ए तक पहुंच रहे हो, ठीक है। तो देखो कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो एक ट्रिक लगा के, देखो ये क्वेश्चन तो 100% सॉल्व कर पाए हो मेरे ट्रिक लगा के, ये दोनों सेम है, एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे कुछ तो फालतू सा कॉमन बियॉन्ड कॉमन सेंस डाल दिया स्टेटमेंट, ये गलत हो गया, ये आंसर तक पहुंच रहे हो, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन आप बिना कुछ पढ़े सॉल्व कर पा रहे हो, यहाँ पे ये कुछ तो फालतू सा दिया है, इंडिजिनस कम्युनिटी डिस्प्लेस होगी, यहाँ यूवी रेडिएशन, ये तीनों स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गए, यहाँ पे 100% आंसर तक पहुंच पा रहे हो, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो अमाइंस, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे पहुंच नहीं पा रहे हो, लेकिन ये दो तो एलिमिनेट कर पा रहे हो, है ना।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए ड्राई एयर ह्यूमिड एयर यहाँ पे इलिमिनेट कर पा रहे हो और फैटी मसल का कोई सेंस नहीं बन रहा, यहाँ पर भी आप आंसर तक पहुंच रहे हो। तीसरा क्वेश्चन है ये, सीधा आंसर तक पहुंच रहे हो आप। यहाँ पे देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, ये दोनों अपोजिट सिमिलर थोड़े से कैटेगरी में आ रहे हैं, तो ये दोनों को इलिमिनेट कर दो, 50% चांस है आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहाँ पे आंसर तक नजदीक आ रहे हो, लेकिन 100% नहीं पहुंच रहे हो, इसलिए मैं इसको पकड़ नहीं रहा, ठीक है। लेकिन ये भी समझ लो, यहाँ पे देखो तीनों जो है ये एसिड में आते नहीं है, तो इलिमिनेट हो गए यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा नॉलेज चाहिए आपको, इसलिए मैं पकड़ नहीं रहा यहाँ पे। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा साइंस का नॉलेज चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए मैं पकड़ नहीं रहा। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, ये फार राइट इंफ्रारेड सिमिलर है, इसको एलिमिनेट कर दो। ये फालतू सा कुछ तो दिया है विजिबल, एलिमिनेट कर दो। ये कितना क्वेश्चन हो गया, चौथा हो गया आई थिंक, ठीक ना। ये एक देखो शुरू से देखते, ये एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, और ये चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, बिना कुछ किए आप सॉल्व कर पा रहे हो। अब ये फोटोकेमिकल स्मॉग, ये इसको थोड़ा नॉलेज चाहिए। अब ये देखो, ये 5वां क्वेश्चन है, इसको बिना कुछ किए सॉल्व कर पा रहे हो आप। यहाँ पे देखो इवन नंबर लिखा है, ऑड नंबर लिखा है, कुछ भी अपोजिट स्टेटमेंट दिया है, गलत मार दो वहीं पे। सिमिलर स्टेटमेंट दिया है, गलत मार दो वहीं पे। यहाँ पे देखो सिमिलर दिया है, गलत मार दो। यहाँ पे अपोजिट दिया है, गलत मार दो। बचा हुआ ये एज मेनी हाइड्रोजन, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत मार दो। बचा हुआ एक ही ऑप्शन सही है, तो ये 5th स्टेटमेंट आपका, 5th क्वेश्चन आपका सही हो रहा है बिना कुछ किए। और यहाँ पे देखो क्रिटिकल स्कैन, इसका कोई सेंस बन रहा है, केस स्टडी इसका कोई सेंस बन रहा है, क्रिटिकल सॉल्यूशन, ये कंपनी थोड़ी है। ये दोनों इलिमिनेट हो रहे हैं, क्रिटिकल स्कैनिंग। अब ये 2 ऑप्शन तक पहुंच रहे हो आप। अब थोड़ा सा अगर आपको पता है तो ये आप मार दोगे। तो 5 क्वेश्चन, तो 10 में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे निकल के आए हैं जो आप बिना कुछ किए, सिमिलर स्टेटमेंट देखो, अपोजिट स्टेटमेंट देखो, गलत मार दो। एक कॉमन सेंस लगाओ, कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिया उसको गलत मार दो, सीधा आप आंसर तक पहुंच रहे हो। जो एक ऑप्शन बचा है वही आपका आंसर है। तो 10 में से 5 क्वेश्चन आप सीधा आंसर तक पहुंच रहे हो। 5 क्वेश्चन मतलब कितने मार्क हो यार, 12.5 मार्क। ये फ्री के मार्क्स है, लिख लो, ये फ्री के मार्क्स है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको फ्री के मार्क्स से वो लूट लेने हैं, ठीक है। अब कैसे लूट लेने हैं मैंने ऑलरेडी पूरा वीडियो में एक्सप्लेन किया है, कैसे आप इसको क्वेश्चन का पैटर्न समझो। यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उस क्वेश्चन का पैटर्न समझो। यहाँ पे जानबूझ के क्वेश्चन ऐसे ऐसे डाल रहे क्वेश्चन, स्टेटमेंट डाल रहे, कुछ सिमिलर है, कुछ अपोजिट है, कुछ बिना सेंस वाले स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सिमिलर अपोजिट क्वेश्चन डाले, यहाँ पे कोई बिना सेंस वाला एक्सट्रीम स्टेटमेंट डाले, एज मेनी हाइड्रोजन, इसका कोई सेंस है। तो देखो आई होप मैंने जो यार इस वीडियो में आपको समझाया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो बिना कुछ किए, और बाकी जो 2-3 क्वेश्चन है ना, वहां पे 50% चांस होगा आपका क्वेश्चन सही आने का, क्योंकि वहां पे आप 2 ऑप्शन इलिमिनेट कर रहे हो। जैसे ये वाला, यहाँ पे देखो केस स्टडी वाला, क्रिटिकल सॉल्यूशन, ये कंपनी थोड़ी है, ये दोनों इलिमिनेट हो गए, बचे हुए 2 ऑप्शन हुए, उसमें से आप लगा दो कोई भी एक। यहाँ पे देखो ये 2 ऑप्शन इलिमिनेट हो गए, बचे हुए ये 2 ऑप्शन यहाँ पे लगा दो, फिर जो आप लगाना चाहते हो। 50% चांस है आपका सही आएगा। और थोड़ा साइंटिफिक दिमाग लगाओ, ये साइंटिफिक थोड़ा लग रहा है तो ये लगाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोनों रिलेटेड लग रहे हैं, तो ये दोनों को इलिमिनेट कर दो, बचे हुए 2 ऑप्शन, 50% चांस है कि आपका क्वेश्चन सही आ जाएगा, ठीक है। ये तो इजीली सॉल्व हो रहे 2। तो आई होप आपको पूरा डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश करी है कि आप साइंस के सेक्शन को पहले तो इग्नोर मत करना, और दूसरा आप ये वीडियो देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को पैटर्न समझना है आपको। यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है ना, ये नॉलेज नहीं चेक करा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको पैटर्न समझना है, ये कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये जानबूझ के स्टेटमेंट कुछ ऐसे डालेंगे वो कंफ्यूजिंग होंगे, जानबूझ के कुछ तो एक्सट्रीम डालेंगे वो गलत ही होंगे, ठीक है। वो आपको समझना है यार। मेरे 2 साल इसमें प्रीलिम्स में चले गए समझने में कि यूपीएससी का प्रीलिम्स कैसे होता है, सिविल सर्विस का। बहुत टाइम बाद मुझे पता चला कि अच्छा ये ऐसे ट्रिक्स लगाते हैं, क्वेश्चन बनाते टाइम ऐसे ट्रिक्स लगाते हैं। आप कितना भी पढ़ लो, आप ये क्वेश्चन बताओ बिना पढ़े सॉल्व कर पाओगे? आपको पता है ये सैचुरेटेड फैट एसिड, ये अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, पता है आपको, ठीक है। कितना पढ़ना पड़ेगा तब जाके आपको समझ में आएगा ये। तो ऐसा नहीं है यार कि साइंस पे ही पूरा आप 15 दिन 1 महीना लगा रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो। देखो साइंस पढ़ना है, बेसिक साइंस पढ़ना है। मैं सारे क्वेश्चंस बेसिक साइंस के जो भी बेसिक साइंस एनसीईआरटी है 9, 10 की एनसीईआरटी, मैं पूरा उसको कवर करूंगा। जो भी बेसिक कंसेप्ट है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है।
लेकिन ये वाला वीडियो मत मिस करना। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन आप फ्री के सॉल्व कर पा रहे हो, ऐसे ही सॉल्व कर पा रहे हो विदाउट इवन हैविंग बेसिक नॉलेज। तो ये कैसे सॉल्व कर पा रहे हो? ये ट्रिक से। ये आप यूपीएससी का पैटर्न समझ रहे हो। पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ट्रिक समझो, यूपीएससी का पैटर्न समझो, यूपीएससी की लैंग्वेज समझो, ये कैसी लैंग्वेज है इनकी, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे कुछ तो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट डालेंगे, यहाँ पे कुछ सिमिलर अपोजिट डालेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये पैटर्न समझो यूपीएससी का। जब जो लोग यूपीएससी का पैटर्न समझेंगे ना, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो या फिर सीएससी हो, सिविल सर्विस एग्जाम हो, प्रीलिम्स ऐसे ही निकलता है भाई। मेरे 2 साल वेस्ट हुए सीएससी में। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, पूरा टाइम लगा के पढ़ रहा हूँ, पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, और क्वेश्चन जाके देखे तो कुछ तो ऊट पटांग के क्वेश्चन आ रहे हैं पॉलिटी हिस्ट्री के, सॉल्व ही नहीं हो पा रहे। ऐसा लग रहा है कि यार हमने साल में कुछ पढ़ाई किया भी या नहीं किया। मतलब खुद पे डाउट होने लगता है जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो ना, कि खुद पे डाउट होने लगता है कि आप इतना पढ़ाई कर रहे हो लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपने ये यूपीएससी का पैटर्न नहीं समझा, पीवाईक्यू आपने ढंग से नहीं पढ़े। ये गलती जो मैंने करी है आप मत करना, ठीक है। 2 साल वेस्ट हुए मेरे इसमें, ठीक है। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो भी ईपीएफ एग्जाम दे रहे हैं या फिर इवन सिविल सर्विस एग्जाम दे रहे हैं, आप ये पैटर्न, सीएससी में भी सेम है यार, सेम पैटर्न वो यूज करते हैं। मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना के उस पर डाल दूंगा, ठीक है, वो आप देख लेना। लेकिन ये पैटर्न समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये लॉन्ग वीडियो बनाया है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये पैटर्न कैसे काम करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ट्रिक्स 100% मतलब काम करेंगे या फिर 100% आप 10 में से 5 क्वेश्चन करके ही आओगे, लेकिन ये ट्रिक्स समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये ट्रिक्स समझ भी गए ना तो भी 2 इलिमिनेट कर रहे हो, समझ में आ रहा है आपको? 2 इलिमिनेट कर रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? और ये एक एक्सट्रीम जो भी है, 100% ऑफ टाइम मैं बोल रहा हूँ आपको, एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो होता है वो गलत ही होता है। यूपीएससी का ये इतिहास रहा है, ठीक है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत होता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखो ये सिमिलर अपोजिट वाले, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है, ठीक है। और ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना यार, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर जरूर करना, ठीक है। कोई यार ऐसे टाइम लगा के पढ़ रहा है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आएगा। उसका रिजल्ट ना आने का पीछे का वजह का रीजन यही है कि पैटर्न नहीं समझ में आ रहा आपको, ठीक है। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू कुछ भी कोई भी एग्जाम हो, यूपीएफ हो, सीएससी हो, ये तैयारी करने से पहले आपको पीवाईक्यू पूरा एनालिसिस करना है। और एनालिसिस कैसे करना है? जो मैं यहाँ पे करके दे रहा हूँ आपको, ऐसे एनालिसिस करना है। पूरा बैठो। ये फोटोकेमिकल स्मॉग पे क्वेश्चन आया, क्यों आया? यहाँ पे ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा है यार, उन लोगों ने मेंस में पूछा है, मैंने खुद वो मेंस दिया था, ठीक है। तो वहां पे मेंस में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन वहां पे वो रिपीट कर रहा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट करते हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसे डाल देते वो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। आपका कुछ नहीं जाएगा सब्सक्राइब किया तो मेरा का, ठीक है, मुझे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो यार, और लाइक भी करना, ठीक है। तो थैंक यू। अभी अकाउंट्स का भी मैं ऐसा ही एक एनालिसिस वाला वीडियो डालूंगा बाद में, और एक कंप्यूटर का भी डालूंगा, वो भी देख लेना, ठीक है।